मॉर्निंग साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का ये सेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले आप 3-4 बातें हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से सुन लीजिए। आज के इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे और आज से हम लोग प्रण करते हैं कि जो भी आपका 38 से 39 दिनों का टाइम बचा हुआ है उसमें हम आपके पूरे सिलेबस को कवर करवाएंगे। आज का ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है हिस्ट्री का, यानी इतिहास का। आप लोग देखिए और पूरा हम लोग हिस्ट्री कवर करवाएंगे। जितना भी आपका सिलेबस दिया सब कुछ हम लोग कवर करवाने वाले हैं। तो आज के इस सेशन के माध्यम से चेक करिए अपनी तैयारी को। टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी के लिए। ये प्रैक्टिस सेट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए और राइट आंसर करते हुए चलिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चंस को देखना है, डिक्टो राइट आंसर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। चेक करिए अपनी तैयारी को, क्या आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कार्ड लेकर आना है। भले ही टाइम आपको लग जाए लेकिन आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और राइट आंसर करने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 38 दिनों का टाइम जो बचा हुआ इसमें आप समझ लीजिए आपकी उल्टा घड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको कतई एंजॉयमेंट नहीं करना, ये समझ के चलिए कि एक सीट आपको पक्की कर लेनी है इस एग्जाम में। ठीक है, बार बार वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो क्यों ना हम लोग जो 38 दिनों का टाइम बचा हुआ इसमें हम लोग इतनी मेहनत कर ले कि एटलीस्ट एक सीट हमारी पक्की हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से 0 लेवल से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए राइट आंसर करिए फटाक से आप सभी लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको राइट आंसर ना पता हो। वो भी स्टूडेंट यहाँ पर हेरोडोटस को लॉक कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी। तो अगर आपसे हिस्टोरिका नामक पुस्तक पूछी जाए तो याद कर लेना ये पुस्तक हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नाम है पुस्तक का हिस्टोरिका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। अगर आग का आविष्कार पूछा जाए किस काल में हुआ तो याद कर लेना पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार कब हुआ अगर आपसे पूछा जाए किस काल में हुआ तो काल याद कर लेना, पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया, गाय, बकरी, कुत्ता या घोड़ा। तो मानव ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको याद होते हुए चलेंगे। कंजूसी नहीं करना है, ये समझ के चलिए ये आपका रियल पेपर हो रहा है। सभी लोग राइट आंसर करिए। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कुत्ता को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ बताइए। कृषि का आविष्कार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद कर लेना नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी। धातु का नाम बताइए, लोहा, तांबा, सोना या चांदी। तो सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का यूज किया था। सबसे पहले तांबा का यूज किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अदर धातुओं का ज्ञान ही नहीं था मनुष्य के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला औजार किससे बना था। लोहा, लकड़ी, पत्थर या तांबा। तो सबसे पहला औजार जो बना था सभी को पता होना चाहिए, पत्थर से बनाया था। कौन बनाया था, आदिमानव के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में चावल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला। अगर चावल का सबसे पहला साक्ष्य पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कोल्डिहवा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, कोल्डिहवा आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहली फसल कौन सी मानी जाती है, गेहूं, जौ, चावल या बाजरा। तो सबसे पहली फसल अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को लॉक करेंगे, जौ को लॉक कर देना। जौ आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपके वेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेद शब्द का क्या अर्थ है बताइए, ज्ञान, धर्म, शक्ति या पूजा। तो वेद शब्द का अर्थ सभी को पता होना चाहिए। वेद का मतलब है ज्ञान। ज्ञान ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन में दिया गया जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है। अगर आपसे संख्या पूछ ली जाए तो सभी लोग बताइए वेदों की संख्या टोटल कितनी है। आप सभी को पता होना चाहिए वेद टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताइए, तो सबसे प्राचीन वेद याद कर लेना कौन सा वेद है, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सामवेद किससे संबंधित है? अगर सामवेद आपसे पूछ लिया जाए तो क्या युद्ध, संगीत, चिकित्सा या गणित? सभी लोग बताइए सामवेद किससे संबंधित है। जो भी स्टूडेंट संगीत को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, सामवेद संगीत से रिलेटेड है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथर्ववेद की बात किया जाए, ये आप सभी लोग याद कर लेना, चिकित्सा व तंत्र मंत्र से संबंधित है। कौन सा वेद? अथर्ववेद किससे संबंधित है? चिकित्सा व तंत्र मंत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? अगर आपसे काल पूछा जाए 3000 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750, 2000 से 1000 ईसा पूर्व या 1500 से 500 ईसा पूर्व, तो सभी लोग बताइए कौन सा काल था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, 2500 से 1750 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? नाम पूछा जा रहा है। सभ्यता की खोज जो की गई थी वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो अगर आपसे बंदरगाह पूछा जाए तो यहाँ पर लोथल को याद कर लेना। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? अगर लिपि आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? वर्णात्मक, चित्रात्मक या फिर ध्वन्यात्मक संस्कृत? सभी लोग बताइए कौन सी लिपि थी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? लक्ष्मी, सरस्वती, मातृ देवी या दुर्गा? फटाक से राइट आंसर करिए कि किस देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मातृ देवी, जो कि बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे होंगे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके वैदिक काल से रिलेटेड हैं। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है बताइए, संख्या पूछी जा रही है। तो वैदिक काल को सभी लोग बताइएगा टोटल 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है बताइए। अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वैदिक काल याद कर लेना और उत्तर वैदिक काल याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक काल का समय क्या है? अगर आपसे समय पूछा जाए तो ऋग्वैदिक काल का समय याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी 1500 से 1000 ईसा पूर्व आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का अगर आपसे समय पूछा जाए तो उत्तर वैदिक काल का आप लोग समय क्या बताएंगे? 1000 से 600 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को ये क्लास पसंद आ रही, क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो शेष टाइम अब आपका बचा हुआ है उतने दिन हम आप साथ हैं, तो क्यों ना इन दिनों में हम अपनी तैयारी ऐसी कर लें कि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो हम लोग अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से करने वाले हैं। आप लोग इस सीरीज में जरूर भाग लीजिए, पार्टिसिपेट लीजिए, अपनी तैयारी का आकलन करिए और रिवीजन करिए। और अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्यों की भाषा क्या थी? भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो सभी लोग क्या बताएंगे? आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है संस्कृत, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? दूध, सोमरस या पानी, शहद? तो अगर प्रिय पूछा जाए, तो अगर आपसे प्रिय पेय पूछा जाए तो सोमरस को लॉक कर देना। आर्यों का प्रिय पेय जो था वो सोमरस था। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? अगर पशु आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, आर्यों का प्रिय जो पशु था वो घोड़ा हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? अगर आपसे मंडलों की संख्या पूछी जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? मंडलों की संख्या पूछी जाए तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? अगर सूक्त की संख्या पूछा जाए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यजुर्वेद किस प्रकार लिखा गया है? यजुर्वेद की बात की जाए तो क्या केवल गद्य में है, केवल पद्य में है, गद्य व पद्य दोनों में है या चित्रात्मक है? सभी लोग बताइए किस प्रकार से लिखा गया है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यजुर्वेद जो है ये गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? दूसरे, प्राचीन वेद, आधुनिक वेद, गुप्त वेद या ज्ञान वेद? तो अथर्ववेद की बात किया जाए तो आप लोग इसको आधुनिक वेद बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर पुराणों की कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो आप लोग बताइए कितने पुराण हैं। अगर पुराणों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप लोग बताइए कितने पुराणों की संख्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है। तो पुराणों के रचयिता अगर आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कालिदास, पाणिनि, पतंजलि या चाणक्य। तो अष्टाध्यायी के लेखक की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको पाणिनि को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए राजतरंग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा रजत तरंगिणी के लेखक कौन है। तो याद कर लेना कल्हड़, कल्हड़ नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट भारत का सबसे प्राचीन नगर किसे माना जाता है। तो अगर सबसे प्राचीन नगर की बात करें तो आपको पता है मोहनजोदड़ो, कई बार नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने स्कोर कार्ड पर प्लीज ध्यान देते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला आप सभी को पता है, कई बार मैंने आपको करवाया है। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर आप लोग किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा की खोज किसने की बताइए। हड़प्पा की खोज किसने की, फटाफट आप लोग बताइए हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी। हमें राइट आंसर करिए। स्टूडेंट यहाँ पर हड़प्पा की खोज में दयाराम साहनी को लॉक करेगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अब आपके दर्शन यानी कि फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में देखिए गौतम, पतंजलि, कपिल या जैमिनी। तो योग दर्शन के लेखक अगर आपसे पूछा जाए या प्रवर्तक पूछा जाए तो यहाँ पर आपको पतंजलि को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी पतंजलि आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो न्याय दर्शन की जब भी बात की जाए तो आपको गौतम को लॉक कर देना है। गौतम ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर आपको कपिल को लॉक कर देना है। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, नाम बताइए। तो अगर पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो यहाँ पर जैमिनी को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर मीमांसा वेदांत के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर आपको बादरायण को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको कड़ाद को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा माना जाता है, नाम बताइए। तो सबसे प्राचीन दर्शन की अगर बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, कौन सा माना जाता है। यहाँ पर आपको सांख्य को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी सांख्य आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। संस्थापक पूछा जाए या तीर्थकर पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ऋषभ देव को लॉक कर देना है। ये प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। और इसी क्रम में नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है। तो अगर 23वें की बात किया जाए तो आपको क्या बताना है, 23वें तीर्थकर में आपको पार्श्वनाथ को लॉक कर देना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहीं पर अगर आपसे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर पूछ लिया जाए तब आपको महावीर स्वामी को लॉक कर देना है। महावीर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने त्रिरत्न बताए गए हैं, त्रिरत्न के नाम बताइए। तो अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए आपसे पूछा जाए तो आपको 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उनका नाम आपसे पूछा जाए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे कौन त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है, नाम बताइए। समक्य दर्शन या समक्य ज्ञान, समक्य आचरण या उपरोक्त सभी। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी को लॉक कर देना। अब यहाँ पर आपके महावीर स्वामी से रिलेटेड क्वेश्चन जितने बनेंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, पाटिलपुत्र, कुंडग्राम, वैशाली या राजगृह। तो महावीर स्वामी का अगर आपसे जन्म पूछा जाए तो आपको बता देना ये कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को ये क्लास थोड़ा भी पसंद आ रही, थोड़ा सा आपको फीडबैक के रूप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि ये क्लास आपको कैसी लग रही। 2 शब्द फीडबैक के तौर पर दीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही हो चुके हैं ये भी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप लोग इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट
टिक जरूर मेंशन करिएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, सन पूछा जा रहा है। तो सन आपको याद कर लेना, महावीर स्वामी का जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महावीर के पिता का नाम क्या था? अगर आपसे पिता का नाम पूछा जाए तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? महावीर स्वामी के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सिद्धार्थ लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे माता का नाम पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? जो भी स्टूडेंट यहाँ पर त्रिशाला लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महावीर की माता का नाम त्रिशाला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर महावीर की पत्नी का नाम पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? पत्नी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? यशोदा। यशोदा ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पुत्री का नाम यहीं पर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर आप लोग किए होंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा महावीर ने कितनी आयु में गृह त्याग किया? आयु पूछी जा रही तो आपको याद कर लेना है, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महावीर को ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान कब प्राप्त हुआ आपसे पूछा जा रहा है, तो याद कर लेना 12 वर्ष के बाद महावीर स्वामी को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? अगर मृत्यु की बात की जाए तो आप लोग याद कर लेना, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, पर सी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने पकड़ा होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किस आयु में पूछा जाए इनकी मृत्यु हुई थी तो याद कर लेना, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पूछे जाए, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आप सभी लोग बताइए क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को याद कर लेना, आगम कहा जाता है। आगम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? चक्र, सिंह, बैल या कमल? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो आपको सिंह लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी पूछा जा रहा है, तो याद कर लेना पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई, तो द्वितीय जैन संगीत की अगर बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? ये कहाँ हुई थी? सभी लोग बताइए फटाफट, ये कहाँ हुई थी? जो भी स्टूडेंट बल्लभी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय जैन संगीत बल्लभी में हुई थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात की जा रही, कौन थे? तो याद कर लेना, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, सन पूछा जा रहा है। तो याद कर लेना, इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर? तो जन्म स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम आपको पता है क्या? अगर जो भी स्टूडेंट सिद्धार्थ को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे, उनका नाम पूछा जा रहा, तो शत्रुघ्न आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो माया देवी सभी ने सुना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम सभी को पता है, यशोधरा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यशोदा था महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर देना। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो पुत्र का नाम आप लोग बता दीजिएगा, राहुल था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने कितनी आयु में गृह त्याग किया था? तो याद कर लेना, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बुद्ध के गृह त्याग को क्या बोलते हैं? पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। बुद्ध के गृह त्याग को महाभीष निष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो अगर ज्ञान की प्राप्ति कई बार मैंने आपको बताया है, सभी को पता होना चाहिए बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। सभी लोग बताइए हमें फटाफट कमेंट करके कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। जो भी स्टूडेंट बोध गया को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला? अगर आपसे वृक्ष पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? पीपल का पेड़ था या बरगद का था, आम का था, नीम का था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पीपल को लॉक कर देना। बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे क्या ज्ञान की प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जरा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? तो पहले उपदेश की बात करें तो आप लोग क्या बताएंगे? इनका जो पहला उपदेश हुआ था वो सारनाथ में हुआ था। कितनी बार बताएं? सभी लोग फटाफट राइट आंसर करिए। नेक्स्ट, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपने पकड़ लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? अगर मृत्यु आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? यानी सन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो याद कर लेना 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? कमल जो है बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। कमल ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है, पीपल जो वृक्ष है ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाण का प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए क्या है? पद चिन्ह, वृक्ष, चक्र या दीप? तो निर्वाण का अगर बात किया जाए तो पद चिन्ह ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैंने शॉर्ट रूप में ये क्वेश्चन लिखे गए। बस आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें लैंग्वेज बहुत ही हार्ड लेवल की होगी। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, एग्जामिनर क्या करेगा? क्वेश्चंस की लैंग्वेज को हार्ड कर देगा, घुमा देगा कि आप चकरा जाएंगे, आंसर आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। बस आपको यही चीजों पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मृत्यु महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर हम जो भी आपको बेसिक लेवल से तैयारी करवा रहे हैं तो आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर वॉच करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो स्तूप को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? अगर प्रथम बौद्ध संगीत की बात की जाए तो याद कर लेना राजगृह में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? अध्यक्ष थे यहाँ पर महाकश्यप। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? द्वितीय बौद्ध संगीत की अगर बात की जाए तो आपको याद कर लेना है ये वैशाली में हुई थी। वैशाली ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी? तो अगर समय पूछा जाए तो ये अशोक के समय में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीत। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो याद कर लेना, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में प्रचारित हुई? अगर भाषा आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? पाली भाषा में प्रचारित हुई। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन है? नाम बताइए 3 पिटक के। सभी को पता है विनय सुत्त, अभिधम्म आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कई बार मैंने आपको बताया है, सभी को याद कर लेना है, रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो यहाँ पर ईसा मसीह को लॉक कर देना। ईसाई धर्म के क्या हैं? संस्थापक हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो ग्रंथ याद कर लेना बाइबिल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकदम जीरो से आपको पढ़ा रहे हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद कर लेना ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो यहाँ पर बेथलेहम में हुआ था। बेथलेहम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो हजरत मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही आंसर आपका हो जाता है हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी मक्का में जो है हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने कितनी आयु में गृह त्याग किया था। यह क्वेश्चन आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के रूप में रखा है। इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने आपको इसका राइट आंसर बताया है, लेकिन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये क्वेश्चन ये कि बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था, ये हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको दिए गए हैं। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था, जगह आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्लास का फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। टोटल 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिले हैं। इनका राइट आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब हम लोग जो सेकंड पार्ट लेकर आएंगे उसमें ईसाई धर्म से स्टार्ट करेंगे और जीरो से आपको एकदम टॉप लेवल पर लेकर चलेंगे। आपकी हिस्ट्री है, आपकी पॉलिटी है, आपकी सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितना भी सिलेबस है, सबको जीरो से चलाने वाले हैं। तो बने रहिएगा, इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।